दोस्तों, किताबों को पढ़ना एक अच्छी आदत मानी जाती है। यहाँ तक कि किताबों को इंसान का अच्छा साथी माना जाता है। लेकिन इन सब किताबों के अलावा आज भी ऐसी कई किताबें मौजूद हैं जिन्हें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, और यही किताबें आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। इनमें से कुछ किताबें तो आपकी जान तक भी ले सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप दुनिया की 4 प्राचीन और जादुई किताबों के बारे में जानोगे, जो कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि सच में ये किताबें अपना अस्तित्व रखती हैं। इसलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। द पिकैट्रिक्स। पिकैट्रिक्स जादुई तंत्रों और मंत्रों से भरी एक किताब है। ये अरबी किताब गैतुल हकीम द्वारा बनाई गई थी। यह किताब 11वीं सदी में लोगों के सामने आई थी, और ये वो दौर था जब अरब के लोग कीमियागिरी यानी रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में काफ़ी आगे थे, और उसी दौरान किसी अरब द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में ऐसे कई तंत्र और मंत्र मौजूद हैं जिसकी बदौलत इंसान किसी और रूप में बदलने की योग्यता पा सकता है। इस किताब में दिमाग, खून, पेशाब और ऐसे कई रसायनों को मिलाकर अलग अलग तरह से जादू करने के तरीके दर्ज हैं। साथ ही इस किताब पर कई तरह की चेतावनी भी लिखी हुई है। ये किताब पूरे यूरोप में काफ़ी मशहूर है, इसलिए इसे यहाँ पर कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। कोडेक्स गीगस ये एक बेहद रहस्यमयी और ख़तरनाक लातीनी किताब है जो मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाकों में लिखी गई थी। इस किताब की लंबाई 3 फीट और वज़न 74 किलोग्राम है, जिसे बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में 620 पन्ने हैं, और इस किताब का हर एक चैप्टर बाइबिल की एक शैतानी कॉपी है। इस किताब में जादूगिरी और जिनों को काबू करने के कई तरीके दर्ज हैं, इसलिए इस किताब को द डेविल्स बाइबिल यानी शैतानों की बाइबिल भी कहा जाता है। जबकि इस नाम की एक वजह यह भी बताई जाती है कि इस किताब में शैतान की एक बड़ी तस्वीर मौजूद है। इतिहासकार के मुताबिक काले जादू में माहिर एक पादरी हरमन को किसी जुर्म में सजाए मौत की सज़ा दे दी गई थी, जिसके बाद इस पादरी ने राजा से यह अर्ज किया था कि अगर मेरी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। इसके बाद राजा ने इस पादरी को किताब लिखने के लिए सिर्फ 1 रात की मोहलत दी, पर 1 रात में इतनी बड़ी किताब लिखना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस पादरी ने शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी थी और अपनी रूह को शैतान का गुलाम बना दिया, जिससे कि शैतान ने इस किताब को सुबह होने से पहले लिखवा दिया और इस किताब पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में अपनी मोहर लगा दी। और इस किताब का नुस्खा आज भी एक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। ड्रैगन रफ ये किताब उन लोगों के लिए है जो जिनों और शैतानों की दुनिया से ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। इस किताब में ऐसे कई नुस्खे हैं जिसके जरिए आत्माओं, शैतानों और जिनों को बुलाया जा सकता है और उनसे ताल्लुकात भी बनाया जा सकता है। बल्कि इस किताब में ऐसे मंत्र भी हैं जिसके जरिए अपने हुक्म मनवाने के लिए उन्हें मजबूर भी किया जा सकता है। ये किताब यहूदियों की मान्यताओं पर आधारित है। इस किताब का नुस्खा वेटिकन के आर्काइव में आज भी मौजूद है। इस किताब के बारे में यह मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता और ना ही इसे आग जला सकती है। द बुक ऑफ सोएगा 16वीं शताब्दी के दौरान क्वीन एलिजाबेथ I का एक वफादार जॉन डी, जो एक माहिर मैथमेटिशियन होने के साथ साथ काले जादू और तंत्र मंत्र में भी काफ़ी माहिर था। एक दिन इसके हाथों लातीनी ज़ुबान में लिखा एक रहस्यमय नुस्खा हाथ लगा। कहा जाता है कि जॉन डी ने अपनी ज़िंदगी का पूरा वक्त इस नुस्खे को समझने और फरिश्ते से वास्ता कायम करने में लगा दिया था। जॉन डी का दावा था कि उसका राब्ता एक यूरिल नाम के एक फरिश्ते से हुआ था, और जॉन डी ने उस फरिश्ते से इस किताब को उसको समझाने का आग्रह किया था, पर यूरिन भी इस किताब को पूरी तरह से समझ ना पाए। जॉन डी की मौत के साथ ही ये किताब भी गायब हो गई, जिसे सैकड़ों साल बाद 1994 में फिर से खोज लिया गया था, पर इस किताब को अब तक कोई भी समझ नहीं पा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी ऐसी ही रहस्यमय किताबों के बारे में पता है तो हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलें।
लेकिन बताने से पहले वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करके और हमारे चैनल फैक्ट हिंद को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।